नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डोम की खास पेशकश सुपर 100 में हम कवर कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पे यूनिट लगाने जा रहे हैं या लगा चुके हैं, और जिन लोगों का यमुना एक्सप्रेसवे को डेवलप करने में विशेष योगदान है। इसी तरह की शख्सियत में आज हमारे साथ हैं विपिन गुप्ता जी अल्फा मिल्क डेयरी के CMD हैं और एक लंबे समय से मिल्क फूड के अंदर काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं विपिन गुप्ता जी से। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से ये अपना फूड डेयरी फूड वाला या डेयरी का जो प्लांट है कैसे शुरू किया, किस तरह का संघर्ष आपके साथ आए, उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ में बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपको हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपका और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें मौका दिया। और जहाँ तक बात हमारी पर्सनल बिजनेस की है, हमने 91 में आफ्टर डी लाइसेंसिंग हम डेयरी इंडस्ट्री के अंदर आए थे और करनाल में फर्स्ट यूनिट हमारा करनाल में लगा था, जिसके अंदर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एशिया का बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसकी हमें टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी रही, अभी भी काफ़ी सपोर्ट रहती है हमें। और वहाँ से हमने अपनी जर्नी बिजनेस की, डेयरी इंडस्ट्री की जर्नी धीरे धीरे शुरू करी है और वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हमने बनाने शुरू करे। और 2015 में हमने यूनिट लगाया UPSADC में हाथरस के अंदर। और ये एक्सपेंशंस के दौर में और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ हमें एक फिर नई चांस अपना आया वैल्यू एडिशन काम करने का वाइडा के अंदर, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर, जिसके अंदर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में हमें अब नया प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे 20,000 मीटर के अंदर, जिसके अंदर हमें न्यूट्रास्यूटिकल और कुछ फ्रेश प्रोडक्ट्स का हम अपना काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक में और A2 घी, मिल्क पाउडर और डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जिसके अंदर डायरेक्टली हमारे साथ मोर देन 10,000 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे 10,000 फार्मर्स हम दूध डायरेक्ट लेके परचेज करके उसके अंदर डिफरेंट हम प्रोडक्ट्स अपना बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। आपके थोड़ा सा एक और ब्रीफ बताएं इसमें कि आपके लगभग कितने प्लांट हैं अभी तक, और कितना दूध आप मतलब फार्मर से परचेज करते हैं, और कितना बेसिकली मतलब नंबर ऑफ पीपल्स कितने को अभी कवर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या टारगेट है? हमारे टोटल अभी तक 3 प्लांट हैं, एक करनाल में है, एक हाथरस में है और एक मुजफ्फरनगर में है। चौथा प्लांट हम प्लान कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर, जिसके अंदर वहाँ पे आसपास के 50-60-100 किलोमीटर एरिया के जो फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्ट दूध लेके, और एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे हमारी अच्छी जनरेट करने की हमें उम्मीद है, काफ़ी अच्छी जनरेट रहेगी अपना वो मैन पावर भी। और लगभग जैसे मैंने बताया 10,000 फार्मर्स से दूध लेते हैं, उनको हम कैटल फीड एट पार बेसिस पे देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे उनको मेडिसिन देते हैं, और मेडिकल कैंप्स और हमारे वेटरनरी डॉक्टर उनके लिए हर टाइम अपना वहाँ पे रहते हैं। टोल फ्री नंबर दे रखा है वहाँ पे, और टोल फ्री पे अपना वो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूड प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, पनीर और ये न्यूट्रास्यूटिकल आइटम्स में अपना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने यमुना एक्सप्रेसवे पर अपना नया प्लांट ला रहे हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे को ही चुनने के पीछे क्या कारण है आपका, मतलब उसके पीछे क्या सोच है कि भी आपने यमुना एक्सप्रेसवे अपना नया प्लांट लगाने जा रहे हैं? मैं समझता हूँ जो योगी जी, मोदी जी की जो नई पॉलिसीज हैं, जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और भय मुक्त जो इंडस्ट्री का माहौल जो हम यूपी में और सारे भारतवर्ष में चल रहा है, ये उसका एक मेजर वजह है हमारे यहाँ पे काम करने की। और जितना एक अच्छे ढंग से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तरीके से ज़मीनों का, प्लॉट्स का, डिफरेंट जगह अलॉटमेंट का सिस्टम है, और यहाँ पे कनेक्टिविटी और जो एयरपोर्ट का जो रहेगी हमारी कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की वजह से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा लॉजिस्टिकली। एक्सपोर्ट के अंदर तो हमें बहुत अच्छा उसका बेनिफिट रहने वाले आने वाले समय में। एक्सपोर्ट आपने बताया, जैसे कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बेसिकली टारगेट कंट्री कौन कौन से हैं? अभी राइट नाउ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इधर इजिप्ट, मिडल ईस्ट के अंदर हम कर रहे हैं दुबई में, ओमान में,
टर्की में और थाईलैंड और न्यूजीलैंड में बटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डेयरी वाइटनर और मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका में। अभी हम हाथरस प्लांट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसा कि नए प्रोजेक्ट के अंदर हमारा उम्मीद ये है कि कुछ और हमारे नंबर ऑफ कंट्रीज एक्सपैंड होंगे और नई हमारे प्रोडक्ट्स भी अपना वहाँ पे आएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक हमारा बिल्कुल नज़दीक रहेगा और उनको कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट मिलने में अवेलेबिलिटी रहेगी, क्योंकि हमारा कुछ आइटम्स माइनस में जाते हैं वहाँ पे, तो उससे थोड़ा जल्दी हमें आराम मिलेगा। अच्छा, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे डेवलपिंग सिटी है या बहुत तेज से विकसित होने वाला शहर लग रहा है, आपको क्या लगता है कि आज से 5-10 साल बाद किस तरह से होगा यमुना एक्सप्रेस वे? मैं तो इसे यमुना एक्सप्रेस वे को तो बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी जिस तरह से चारों तरफ जो गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्क्स, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मॉडर्न ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इकोटेक और वो सिंगापुर और बेस के ऊपर उसी पैटर्न के ऊपर में इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं और एयरपोर्ट नज़दीक हो जाएगा। रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत चौड़ी रोड। अभी तो प्लॉटिंग अभी हो ही रही है। प्लॉटिंग होने से पहले सड़कें और उनके पानी का ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा पहले से तैयार हो गया है, जो कि अगर पुराने इंडस्ट्रियल एरिया का अगर आज देखें, जो इंडस्ट्रियल एरिया 10-10 साल से शुरू हो रखे हैं वहाँ पे भी सिस्टम नहीं है बने हुए। यहाँ पे तो प्लॉट मिलने से पहले ही अपना वाटर ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, हर इंडस्ट्री के कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, मतलब कुछ मेरिट होते हैं, डिमेरिट होती हैं, या कहिए कि कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ गलत पहलू, तो बुरे पहलू तो सच करिए कि समस्याएं होती हैं कुछ हर इंडस्ट्री के अंदर। तो क्या इसकी अच्छाई क्या है इस इंडस्ट्री में और किस तरह की बुराइयाँ या किस तरह की समस्याएँ हैं? बेसिकली बुराई से हम कहेंगे, समस्या किस तरह की इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए, वो थोड़ा सा बताएं। मैं तो समझता हूँ अगर हम समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो समस्या में लगे रहेंगे। खूबी बताइए। समस्या खूबी ये कि हमारी आइटम तो ऐसी है कि हर रोज आदमी को डेली दिन में 3-4 बार किसी न किसी रूप से उसको कंज्यूम करना पड़ता है। वो चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, दूध पिएगा, लस्सी पिएगा, पनीर, जितनी मिठाइयाँ, जितने बिस्किट, डेयरी, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, सब में हमारा मिल्क पाउडर या मिल्क प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ होते हैं हमारी इंडस्ट्री के। और हमारी इंडस्ट्री पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज में थी, ऑर्गेनाइज में बहुत कम परसेंटेज था, बट धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमारी परसेंटेज काफ़ी बढ़ रही है और इंडिया आजकल काफ़ी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन के अंदर वी आर नाउ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन और हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ रहा है इसमें। अच्छा, टोटल कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा? ये लगभग हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 7-7.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर जो हम दूध की मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन हमारा एग्री के अंदर में जैसे जो डिफरेंट वीट और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, मिल्क जो दूध की प्रोडक्शन की क्वांटिटी और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इसमें बैठता है। मोदी जी ने एक बार अपने भाषण में भी कहा था कि मिल्क इंडस्ट्री हमारी टोटल मिल्क का प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख करोड़ रुपए का अपना हमारा बैठता है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इंडस्ट्री और तेजी से बढ़े? कुछ इस तरह की आप सजेशन आपके पास में हो या इस तरह की कुछ डिमांड हो सरकार से, तो आप बताते हैं कि क्या जो कमियां हैं उनको दूर करके हम इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं तेजी से? इसमें तो जहाँ तक बात नई पॉलिसीज़ की है, नई पॉलिसीज़ वैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत अच्छी पॉलिसीज़ ला रही हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से आ रही हैं। इसमें एक मेजर हमारा अभी एक वो चल रहा है, कमी क्या होगा, एक गैप चल रहा है। दूध हमारा बेसिक आइटम है, एग्री प्रोडक्ट्स है, कोई टैक्स नहीं है उसमें, बट हम जो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं जिसमें घी, मक्खन खासतौर पे है, उसमें टैक्स है हमारा 12%, जो कि अपने आप में गैप बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये हमारी चर्चा कई बार हमारे अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से या और सिस्टम से बात हुई है, तो वो गैप बहुत बड़ा है। अगर आज ये टैक्स कम हो जाए तो उसमें टैक्स की जनरेशन भी ज़्यादा होगी और बिजनेस भी ज़्यादा ग्रो रहेगा और किसान को ज़्यादा इसमें दूध के रेट भी मिलेंगे। आज हमें अपना दूध का जो परचेज करते हैं, प्रोसेस करके बेचते हैं, उसके अंदर 12% कंपोनेंट का हमें ध्यान करना पड़ता है। अगर ये टैक्स कम हो तो फार्मर को डायरेक्ट अपना पैसे का बेनिफिट मिलेगा इसमें।
इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे की यदि हम बात करें तो वहाँ का इंफ्रा और सब चीज़ आपने बताया कि बेहतर है या बेहतर होने जा रहा है। इसके अलावा यदि कुछ और आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें यदि इस एरिया में हो जाएं तो और अच्छा होगा, तो कुछ ऐसा कुछ आपके है तो बता सकते हैं आप। या जो है तो ठीक है। मैं समझता हूँ सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं, जो हमने तो एक दो इंडस्ट्रियल एरिया दुबई में और बाहर जाके देखे, वो उस तरह की प्लानिंग गवर्नमेंट अब यहाँ पे कर रही है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की नई प्लानिंग हो या हमारे वाइडा की प्लानिंग हो, तो सारी प्लानिंग उसके लेवल्स के ऊपर काम चल रहा है। गुप्ता जी, हमने काफ़ी सवाल लिए आपसे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल या कुछ ऐसी बातें हों जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने कंपनी के बारे में या यमुना एक्सप्रेस के बारे में, तो बता सकते हैं। मैंने तो अपने कई मिलने जुलने वाले जो अपने मेरे संपर्क में इंडस्ट्री के दोस्त हैं या अपने मिलने जुलने वाले और भी कॉमन लोग हैं, उनको मैंने अवेयर काफ़ी करा कि भी आप लोग यमुना एक्सप्रेस वे के एरिया में आइए और वहाँ पे इंडस्ट्री कीजिए, क्योंकि मैं ओरिजिनली करनाल का, हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो हर आदमी के दिमाग में डर रहता है कि यूपी के नाम से हर आदमी को डर लगता है, हमें भी पहले डर लगता था। लेकिन जब से योगी जी का सब काम हुआ है और मोदी साहब का जब से ऊपर से अपना रहा है सारा सिस्टम और इतना बढ़िया रहा है वहाँ पे, तब से मैं समझता हूँ सारा सिस्टम माहौल बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे लोग अब बाहर के, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग भी आके अब यहाँ पे इधर वेस्टर्न यूपी में बिजनेस करने में काफ़ी एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। और यमुना एक्सप्रेस वे जैसा कि ये टोटल बिल्कुल मॉडर्न, मैं कहूँगा मॉडर्न सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजीज अपना गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। एक बात और मैं बताऊँगा, बड़ी छोटी और बहुत बड़ी बात है, आज आप इंडस्ट्रियल एरिया में इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो बैलेंस पेमेंट है इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की, वहाँ पे आज के दिन भी 13 से 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, जो कि बैंक्स में और सब जगह जो अच्छी पार्टीज है, अच्छी रेटिंग वाले लोग हैं, उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7 से 8%। यमुना एक्सप्रेस में फर्स्ट ऐसा है कि सिर्फ 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपना ये बैलेंस पेमेंट्स के ऊपर में चल रही है। मेरी फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुई वहाँ पे प्लॉट के अलॉटमेंट के दौरान, तो मैंने इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहा, ये मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा हमारा तो 8% का रेट है। तो मैंने कहा तो बहुत बढ़िया काम करे जी आपने, ये तो हम लोग जाके अपने और स्टेट्स वालों को बताएं कि भी वहाँ पे तो 13-14% रेट ले रहे हैं और यहाँ पे 8% है, जो कि बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का फैक्टर। आपकी इंडस्ट्री में या मिल्क इंडस्ट्री में कुछ लोग जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? दिल्ली के नज़दीक एनसीआर में, और वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और दूध की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लग सकती है और लगानी चाहिए। वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स के ही काम अपना वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में। मैं विशेष तौर पे डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतनी प्लानिंग करके, इतना सिस्टम, इतने अग्रेसिव होके जिसमें काम में लगे हुए हैं। कोई मैच नहीं है उनकी वर्किंग का, जो मैंने कई बार महसूस करा, मैं मिलने का मौका मिला, कोई मैच नहीं है बात में। ये थे हमारे साथ में विपिन गुप्ता जी, अल्फा फूड मिल्क के CMD। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।